Hello, Assalamu alaikum. Welcome back to Psychology Junction with Sana Nizar. Welcome to another video. Welcome to another important discussion topic. Why paper presentation is important and how it is important, and what are the basic tips that a student should follow to improve the paper presentation. सबसे important thing, एक topic, एक idea. Representation. Representation is important. For every person representation is important. Self representation, किसी इवेंट पे जाते हैं तो अपने आप को representable बना के presentable बना के लेके जाते हैं ना आप, इम्पॉर्टेंट है. कहते हैं ना कि अच्छा बन के जाना है. इस तरह की अजीब सी ड्रेसिंग की या अजीब सा मेकओवर किया तो क्या सोचेंगे लोग किस किस्म की बातें करेंगे, ये ट्रेंडिंग नहीं है. ऑल दिस थिंग्स फॉलो करते हैं. सो पेपर प्रेजेंटेशन भी इसीलिए ज़रूरी है. आप अपना पेपर आप एक्चुअली अपनी रिप्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं अपने पेपर के थ्रू. आपका पेपर आपको रिप्रेजेंट कर रहा है. आपके पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका आपको रिप्रेजेंट कर रहा है. वो आपकी इमेज बना रहा है. और कोट सुनी हुई है ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट वन. सो आपके पेपर का स्टार्ट आपका सबसे पहला इमेज बना रहा है. वो इमेज आपको लेके परवान भी चढ़ सकता है, वो इमेज आपको लेके डूब भी सकता है. सो इसी वजह से पेपर प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. और जो बच्चे एक एवरेज में स्टूडेंट, एक टॉपर स्टूडेंट, इन दोनों के अंदर ना बड़ा माइनर सा फ़र्क आता है. सबसे पहला फ़र्क उसके पेपर अटेम्प्टेशन करने का तरीका, पेपर को अटेम्प्ट करने के तरीके में आता है. उसको पेपर को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है वो अपने पेपर को, उसमें आता है. दूसरे नंबर पे डेफिनेटली एजुकेशन, नॉलेज एंड कंसेप्ट बेस्ड तो आता ही आता है. ठीक है, तो दोनों तरीके हैं, दोनों चीज़ें जिनके ऊपर कवर अप किया जा सकता है. तो पहली इंपॉर्टेंट टिप फॉर द पेपर प्रेजेंटेशन वो ये है कि प्लीज़ ऑलवेज यूज़ ब्राइट इंक. ब्राइट इंक इस्तेमाल करना सीखें. पहली चीज़, यूज़ ऑफ मार्कर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इफेक्टिव. आप मार्कर को इस्तेमाल करते हैं अपनी चीज़ों को इन्हांस करने के लिए. ठीक है, अपनी हेडिंग्स को इन्हांस करने के लिए, अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इन्हांस करने के लिए, अपने इंपॉर्टेंट बुलेट्स को इन्हांस करने के लिए. ठीक है, क्योंकि इन्हांस्ड हुई थिंग, हाईलाइटेड थिंग ऑलवेज अटेंशन का पॉइंट होती है. तो प्लीज़ अपने मार्कर्स का इस्तेमाल अच्छा करें. बहुत से बच्चे ब्लैक मार्कर भी यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन ब्लू मार्कर का इस्तेमाल ज़्यादा करें. ठीक है, ब्लैक मार्कर अगर करना भी पड़ा है ना इस्तेमाल, तो बहुत माइनर सा करें. लाइक 100% में से 2 to 3% यूज़ अपना ब्लैक मार्कर कर रखें, और वो बहुत माइनर सा होना चाहिए आपका. ठीक है, वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए. उसके बाद मार्जिनस, यूज़ ऑफ मार्जिनस. मार्जिन लाइन्स लगाते हैं तो प्लीज़ उसका यूज़ करना सीखें. अक्सर मार्जिन लाइन्स मैंने पेपर पर लगे देखी हैं. ठीक है, उन मार्जिन लाइन्स का कोई फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा होता कि उन मार्जिन लाइन्स के आगे पीछे भी आपके सेंटेंस की लेंथ जा रही होती है. ठीक है, प्लीज़ इस चीज़ को अपना यूज़ करना सीखें कि अपने मार्जिन लाइन्स अगर लगाई हैं तो उनको इस्तेमाल कैसे करना है. आपने क्यूटेशंस लिख रहे हैं, क्यूटेशंस लिखने का तरीका सीखें. क्यूटेशंस हो जाए, इंग्लिश में क्यूटेशंस हैं, इंग्लिश में डेफिनेशंस हैं. ठीक है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है, और कोई साइंस सब्जेक्ट्स जो बेसिक्स हैं उनके अंदर कोई डेफिनेशंस लिख रहे हैं, किसी के क्यूटेशंस ऐड कर रहे हैं, प्लीज़ सेंट्रलाइज करके लिखें. पेज के सेंटर में लिखें. आपने राइट लेफ़्ट मार्जिन्स लगाए हुए हैं तो राइट लेफ़्ट मार्जिन से इक्वल डिस्टेंस छोड़ के अपने सेंटर के अंदर अपनी क्यूटेशंस को लिखना सीखें. ठीक हो गया, क्यूटेशंस हो गई, इन्वर्टेड कॉमास में लाजमी लिखें. कोशिश किया करें कि अगर किसी बंदे की क्यूटेशन लिख रहे हैं तो नीचे उसका नाम, राइटर का नाम ज़रूर मेंशन किया करें. ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है. उसके बाद उर्दू में बच्चे शेर लिखते हैं. ठीक है, तो शेर भी अक्सर स्टार्ट वो सेंटर से करते हैं, सेंटर से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन वो लिखते लिखते लेफ़्ट मार्जिन की तरफ इतना बेंड कर जाते हैं कि उनका वो सेंटर वाला डिस्टेंस या सेंटर वाला पॉइंट जो है वो ख़त्म हो जाता है. ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. आगे कुछ इमेजेस आए जो कि मैंने बहुत इम्पॉर्टेंट और अच्छे पेपर प्रेजेंटेशन से उठाई हुई इमेजेस है, और वो टॉपर्स की पेपर प्रेजेंटेशन की इमेजेस है. मुझे उम्मीद है कि उनको शो ऑफ करके आपको कहीं ना कहीं एक बेसिक आइडिया और एक बेसिक आपकी करेक्शन लाजमी हो जाएगी. ठीक है, तो अभी तक जो चीज़ें मैंने आपको ये बताई कि इफेक्टिव यूज़ ऑफ मार्कर्स होना चाहिए. ठीक है, आपकी ब्राइट इंक का यूज़ होना चाहिए. प्लीज़, हाँ, एक और चीज़, बच्चे रिमूवर यूज़ करते हैं. प्लीज़ रिमूवर यूज़ करना बंद कर दें. आपके पेपर के ऊपर बहुत गंदा इम्पैक्ट डालता है यूज़ ऑफ रिमूवर. कहीं कटिंग हो गई है तो ठीक है, इट्स ओके, कटिंग होगी, लेकिन उस कटेड वर्ड को लाइन से कट ऑफ करने का भी तरीका है. उस वर्ड या उस सेंटेंस के साइड पे पैरेंथेसिस डालें, ब्रैकेट डाल लें. ठीक है, और उसके ऊपर छोटा सा क्रॉस लगा दें. वो एक रिप्रेजेंटेबल वे में कट भी हो जाता है और वो बुरा भी नहीं लगता.
ठीक है। अपना मार्कर का यूज़ अच्छा हो गया आपका, आपकी मार्जिन लाइंस का इस्तेमाल होना चाहिए आपके पास, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि अपनी कोटेशन कैसे लिखनी है। ऑलवेज ट्राई टू राइट द राइटर्स नेम ऑफ द कोटेशन। एंड आगे थोड़ी सी कुछ इमेजेस हैं पेपर की, ठीक है, जो आपको देख के काफ़ी इम्प्रूवमेंट आपके पेपर प्रेजेंटेशन में उम्मीद है मुझे ज़रूर आ जाएगी। अगर आप इस इमेज की बात करें, इसकी और इससे आगे वाली इमेज की, तो इन दोनों में जो बेसिक पॉइंट ये है राइटिंग फ़ॉन्ट। तो राइटिंग फ़ॉन्ट आपका इजी टू रीडेबल होना चाहिए एंड ब्यूटीफुली रिटन होना चाहिए। जितना बेहतर आप मार्कर से लिख सकते हैं और जितना नीट मार्कर से लिख सकते हैं उस तरह लिखें, क्योंकि इसके अंदर कितना क्लियरली नीट क्लीन उसने मार्जिन लाइन्स का भी यूज़ किया हुआ है और उसने अपने मार्कर का यूज़ भी बहुत अच्छा किया हुआ है। सेम ऐसे अगर इस इमेज में देखें तो उसने डेफिनेशंस लिखने का बेहतरीन तरीका बताया है कि उसने डेफिनेशन की कितनी अच्छी हेडिंग दी है, नीचे प्रॉपर उसने उसकी डेफिनेशन लिखी है, ठीक है। और उसके बाद उसने देखिए पावर की डेफिनेशन में उसने पावर की डेफिनेशन लिखी है, नीचे उसने फार्मूले की हेडिंग दी और उसका फार्मूला भी मेंशन किया। तो ये बेहतरीन तरीका होता है किसी डेफिनेशन को लिखने का। इस फिगर में उसने प्रॉपर एक टेबल मेंशन किया है। जब भी आप किसी लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर कोई कैटेगरियल फिगर बनाते हैं ना, तो वो आपको बहुत अच्छा इम्पैक्ट देती है कि 4 नंबर का आपको लॉन्ग आता है। उस 4 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आपने कोई फ्लो चार्ट, कोई टेबल, कोई डायग्राम, इस तरह की चीज़ें जब आप ड्रॉ करते हैं तो आपको पूरे क्वेश्चन का कम से कम 25% मार्क्स सिक्योर करने का पूरा मौका फराहम करते हैं। तो प्लीज़ इन चीज़ों को फिगर आउट लाजमी करें। इस इमेज में और आने वाली इमेजेस में देखें कि उसने कितने ब्यूटीफुली रिएक्शंस एक्सप्लेन किए हैं, डिफरेंस एक्सप्लेन किए हैं। नंबरिंग के बजाय बुलेट्स का इस्तेमाल करना सीखें, ठीक है। जो आपकी इन्हेंस्ड होने वाली चीज़ें उसको मार्कर से लिखना सीखें। अगर किसी डेफिनेशन के अंदर भी आप छोटी से छोटी भी रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं ना, फिगर रिप्रेजेंटेशन, तो वो लाजमी थे, जिसकी वजह से आपके 2 नंबर पक्के सिक्योर हो जाते हैं। ये उर्दू में शेर लिखने का प्रॉपर देखिए, शेर या कोई भी कोटेशन लिखने के जो तरीके हैं वो कितना अच्छे से सेंट्रलाइज करके लिखा गया है। और इनमें देखिए उसने कितने अच्छे से सवालात की हेडिंग्स दी हुई हैं, मेन वर्ड्स को क्वेश्चंस के अंदर मार्कर से लिखा हुआ है और कितने अच्छे से उसने अपने प्रॉपर क्वेश्चन की हेडिंग्स दी हुई हैं। तो इन चीज़ों को लाजमी फॉलो करें। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के आंसर शीट जस्ट पेज फिल करने के लिए इस्तेमाल ना करें। कॉन्ट्रैक्शंस या शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स इस्तेमाल ना किया करें। अपने वर्ड्स बहुत क्लियर रखें। वर्ड्स के दरमियान स्पेस बहुत आपकी नॉर्मल होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ऐसे वर्ड्स यूज़ करें जो कि हाईली यूज्ड होते हैं, ठीक है। टफ वर्ड्स इस्तेमाल बहुत कम से कम करें। उसके बाद सिर्फ यूज़ करें कि कंसाइज वर्ड्स को इस्तेमाल करना शुरू किया करें और वर्ड्स और डायग्राम्स को ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करना शुरू करें तो दैट आप हाई स्कोर अचीव कर सकें। ओके, तो ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर इस चीज़ से फ़ायदा ज़रूर पहुंचेगा। प्लीज़ इन चीज़ों को फॉलो करें। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगी ये टिप्स। इनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा एंड ट्राई टू एक्सेल इन योर एग्ज़ाम्स। गुड लक फॉर योर कमिंग एग्ज़ाम्स एंड आई होप यू विल मेक इट। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।